Jai Hind students, this is your computer class and today we will continue our chapter number 3. So इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर में 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं. फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस एंड थर्ड आउटपुट डिवाइस. तो इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था. इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. सो ओपन योर पेज नंबर 28. सो दिस इज़ योर पेज नंबर 28 एंड फर्स्ट हेडिंग इज़ प्रोसेसिंग डिवाइस. द प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं उसे हम CPU कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो कंप्यूटर में जो हमारा CPU होता है यही हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है. इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क. CPU जो होता है वो कंप्यूटर की मदद करता है किसी भी चीज़ को सोचने में और सारे काम को करने में. हम कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को करने में CPU ही कंप्यूटर की मदद करता है, क्योंकि ये जो CPU होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. तो इंसान भी अगर कोई चीज़ सोचता है या कोई काम करता है तो वो अपने दिमाग से ही करता है, सोच के. इसी तरह से कंप्यूटर का ये जो CPU होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है. इसीलिए कंप्यूटर इसकी सहायता से ही सारे काम कर पाता है. थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग्स. ये जो CPU होता है ये कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को याद रखने में भी मदद करता है. कोई भी चीज़ अगर हम सेव करते हैं या कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो कंप्यूटर के CPU में सेव हो जाती है, मींस कंप्यूटर उसे याद कर लेता है. लास्ट पॉइंट, द डिवाइस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर डू सो इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस. ये जो डिवाइस है कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें करने में मदद करता है, इसलिए इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है. ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब सोचने और करने की शक्ति जिसके अंदर होती है उसी को हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं. जैसे हमारा बॉडी में प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारा ब्रेन, इसी तरीके से कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो है CPU. ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ कंप्यूटर में एक ही होता है, वो है CPU. इनपुट डिवाइस में कई सारे डिवाइसेस होते हैं, इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस में भी कई सारे डिवाइसेस आते हैं, बट प्रोसेसिंग डिवाइस में सिर्फ एक ही डिवाइस है जो है CPU. बॉक्स में लिखा हुआ है, डू यू नो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. क्या आपको पता है कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना. ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, आपको लिखना रहेगा CPU. So our next heading is output devices. The parts of a computer that help us to show the result of processing are called output devices. अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर को मदद करते हैं प्रोसेसिंग के बाद रिज़ल्ट शो करने में, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. सपोज़ दैट हमने कंप्यूटर में क्वेश्चन टाइप किया 5 + 5, तो कंप्यूटर के CPU में वो चला जाता है, फिर CPU उसे प्रोसेस करता है, मींस उसका आंसर निकालता है, और फिर उसका आंसर निकाल के हमें मॉनिटर पर शो करता है. तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया, मींस हमें दिखाई कहाँ देता है, हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है. मॉनिटर की सहायता से ही कंप्यूटर रिज़ल्ट को शो करता है. ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट हमें जिस डिवाइसेस में शो होता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. ओके, जैसे कि हम अपने अगर बॉडी में देखें तो अगर कोई इंसान हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे कान से सुनते हैं. ठीक है, तो कान हमारा हो गया इनपुट डिवाइस. उसके बाद हम उसे दिमाग से सोचते हैं तो वो हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस. और उसका जवाब जब देना होता है तो हम कान से नहीं देते हैं, फिर हम जवाब देते हैं उसका मुंह से, है ना, अपने माउथ से देते हैं, तो वो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस. ठीक है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तीनों अलग अलग डिवाइसेस होते हैं और सबका अलग अलग काम होता है. इसी तरीके से हम जो टाइप करते हैं कंप्यूटर में जो डेटा देते हैं वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होते हैं. कंप्यूटर जिससे सोचता है प्रोसेसिंग डिवाइस उसे कहते हैं CPU हो गया, और कंप्यूटर जिस डिवाइस से हमें रिज़ल्ट दिखाता है वो होता है हमारा
output device. Okay, so come to the next page, page number 29. पेज नंबर 29. लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस. चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. पहला देखिए, ये आपके सामने है मॉनिटर एंड सेकंड इज़ प्रिंटर. तो चलिए पढ़ते हैं मॉनिटर और प्रिंटर किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस हैं. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर जो होता है वो आपको बिल्कुल टीवी के स्क्रीन के जैसे दिखाई देता है. इट शोज़ वॉट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड और ड्रॉ विद द माउस. अगर आपने कीबोर्ड से कुछ चीज़ें टाइप की हैं या माउस से अगर आप कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पर शो होती है. मॉनिटर पर शो होती है मीन्स अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस. ठीक है, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाता है तो वो होता है इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंटर. प्रिंटर का काम होता है, प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ योर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. दिस इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट. तो प्रिंटर का काम होता है कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसे एक शीट पर, एक कागज़ पर उसको प्रिंट करने का काम करता है. तो जो चीज़ हम उसे प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं. ठीक है, ये जो आपकी बुक का पेज है ये एक प्रिंट आउट ही है. इसे कंप्यूटर में पहले टाइप किया गया था, फिर उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाला गया पेज पर, फिर इसे सबको कंबाइन करके एक बुक बना दी गई है ना. प्रिंट आउट टेकन ऑन पेपर इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी. और जो प्रिंट आउट हम किसी पेज पर अगर प्रिंट कर लेते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है, जब तक कि कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिख रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, बट हम उसे जैसे ही पेज पर प्रिंट कर लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है. मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी होती है और जिसे टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है. जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर है तो हम उसे टच नहीं कर पाएंगे, बट अगर उसे हम पेज में प्रिंट कर लिए हैं तो उसे टच कर सकते हैं, तो वो एक हार्ड कॉपी हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट. सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, यहाँ पर आपका स्पीकर दिया हुआ है और हेडफोन दिया हुआ है. तो ये भी दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं क्योंकि इसमें भी अंदर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है और हेडफोन में भी अंदर से आवाज़ बाहर की तरफ आती है. स्पीकर क्या होता है, एक साथ कई लोग इसमें से निकली हुई वॉइस को, साउंड को सुन सकते हैं, बट अगर हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो हम हेडफोन का यूज़ करते हैं ताकि उसकी आवाज़ सिर्फ हमें सुनाई दे. तो स्पीकर पढ़ते हैं क्या होता है. स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर. ये जो स्पीकर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है जो अलग अलग प्रकार की साउंड्स को कंप्यूटर से प्रोसेस कर, जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो जाता है उसे हमें सुनाई देता है, उसे हमें सुनने में मदद करता है ये स्पीकर. ठीक है, अंदर से आवाज़ बाहर आ रही है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है. You can listen to song or speeches stored in the computer with the help of speaker. अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉन्ग है या कोई स्पीच है या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसकी जो वॉइस है वो आप स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं. आपके कंप्यूटर में जो भी सॉन्ग चलेगा वो आपके स्पीकर से आपको सुनाई देगा. आप वहाँ पर वीडियो देखेंगे और यहाँ पर आप उसकी आवाज़ सुनेंगे. तो ये स्पीकर भी अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ आ रही है, इसीलिए आउटपुट डिवाइस है. इसी का जस्ट उल्टा होता है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन मतलब माइक. माइक में क्या होता है, बाहर से आवाज़ अंदर की तरफ जाती है. अगर आप माइक में कुछ बोलेंगे तो हमारी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो वो इनपुट डिवाइस हो गया. ठीक है, और अगर अंदर से कोई चीज़ बाहर आती है तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट आता है हेडफोन. यू कैन लिसन टू म्यूजिक और एनी साउंड फ्रॉम ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. तो वही मैंने बताया कि हेडफोन से आप किसी भी साउंड को, वॉइस को सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए. इसमें से भी आवाज़ अंदर से बाहर की तरफ आती है, इसलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है. तो आउटपुट डिवाइसेस में 4 डिवाइसेस हम लोग ने पढ़े, मॉनिटर, प्रिंटर और ये स्पीकर और हेडफोन. 4 डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़े. यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश, ओवर हो जाता है. इसके बाद हम आपको इसका एक्सरसाइज सेंड कर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेंड करेंगे आपको क्वेश्चन आंसर. ओके, सो